हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एक स्कैम नहीं होती। बट हर स्कैम एक डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट को यूज करता है, जिसकी वजह से यह जो इतना ब्यूटीफुल और पावरफुल कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग, वो बदनाम हो रहा है। क्योंकि लोग एजुकेट नहीं होते। लोग एजुकेट होकर ज्वाइन नहीं करते, लोग मोटिवेट होकर ज्वाइन करते हैं। कुछ सेल्फिश लोग या कुछ ऐसे भी लोग जो खुद भी एजुकेट नहीं होते, सिर्फ अपने मोटिवेशन और फेस वैल्यू से जाने अनजाने ऐसे स्कैम को प्रमोट कर देते हैं, जिसमें आगे चलकर उन्हें अपना और अपने साथियों और रिश्तेदारों का ऐसी स्कैम कंपनी में भारी नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग हमें बहुत ही कम समय में और बहुत कम इन्वेस्टमेंट पर लाखों करोड़ों की इनकम दे सकता है, पर उसके लिए भी हमें एजुकेट होकर सही कंपनी और सही डायरेक्शन में मेहनत करनी होगी। आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव करें, और अगर आप ऑलरेडी किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो तो कैसे पता लगाया जाए कि वह कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हो वो सही है भी या नहीं। और अगर आप किसी कंपनी को आज ज्वाइन करना चाह रहे हो तो उस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे पता लगाया जाए कि वो कंपनी सही है भी या नहीं, हमें उस कंपनी में ज्वाइन होकर कामयाबी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आपको एक कंपनी में क्या क्या चेक करना है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको आपके इस सवाल का सही जवाब मिल सके। हमें किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उसके 3 पीज चेक करने होते हैं। 3 पीज: नंबर 1 प्रोफाइल, नंबर 2 प्लान, एंड नंबर 3 प्रोडक्ट। तो शुरू करते हैं प्रोफाइल के साथ। हमें प्रोफाइल क्यों चेक करनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी लड़के को किसी लड़की से और किसी लड़की को किसी लड़के से शादी करवाने से पहले घर वाले उनके प्रोफाइल और बैकग्राउंड चेक करते हैं। उस लड़के का बैकग्राउंड क्या है, उस लड़की का बैकग्राउंड क्या है, घर वाले क्या करते हैं, लड़का क्या करता है, कितने टाइम से काम करता है। उसी प्रकार हमें सबसे पहले किसी भी कंपनी का बैकग्राउंड पता करना चाहिए। आप क्या किसी भी नेटवर्क कंपनी का बैकग्राउंड देखे बिना ही ज्वाइन कर लेते हो? आप एक लड़की से शादी कर रहे हो, उसके साथ आपको जीवन भर रहना है। आप एक कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, उसके साथ भी आपको लंबे समय तक काम करना है। उसके साथ काम करके आपको सक्सेस हासिल करनी है। इसलिए कंपनी का भी बैकग्राउंड चेक करना बहुत ही जरूरी है। और अब प्रोफाइल के अंदर आपको 3 पॉइंट चेक करने हैं। नंबर 1, वो कंपनी कब शुरू हुई थी। अगर वो कंपनी 5 साल 10 साल पहले या अभी अभी शुरू हुई थी, वो हमें पता होना चाहिए। अगर कोई कंपनी काफ़ी समय पहले शुरू हुई थी तो उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, हमें यह पता चल जाता है। हम उस कंपनी के टॉप अर्नर से बात कर सकते हैं, और वो हम तभी कर सकते हैं यदि उस कंपनी का कोई ट्रैक रिकॉर्ड होगा। और अगर कंपनी नई है तो हमें दूसरी चीज़ पता करनी है। यह चीज़ हमें पुरानी कंपनी के बारे में भी पता करनी है। और वह दूसरी चीज़ है, हाउ डिड द कंपनी स्टार्ट। किस कॉन्सेप्ट, किस विजन के साथ कंपनी स्टार्ट हुई है, वो कंपनी क्यों स्टार्ट हो गई। एक आदमी नेटवर्क कंपनी खोलकर पैसा कमाना चाहता था बस, या फिर असल में वह लोगों की हेल्प करना चाहता था, या उसके पास कुछ ऐसे ज़बरदस्त प्रोडक्ट और आइडियाज़ थे जिसे वह दुनिया से शेयर करना चाहता था। उस फाउंडर की साइकोलॉजी क्या थी, यह जानना जरूरी है। अब यदि दो चीज़ों की जानकारी मिल जाए तो तीसरी चीज़, व्हाट इज़ द फ्यूचर प्लान ऑफ द कंपनी। कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी आगे के बारे में क्या सोचती है, आगे का विज़न क्या है, आगे क्या करने वाली है। क्योंकि आपको कंपनी के विजन से पता चल जाएगा कि कंपनी कहाँ तक जाने वाली है। क्योंकि कंपनी की ग्रोथ में ही आपकी ग्रोथ छिपी हुई है। कंपनी ग्रोथ करेगी तो आप भी ग्रोथ करोगे। और अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो तो ऐसी कंपनी के साथ ज्वाइन करना ज़रूरी है ना, जहाँ पर आप यह तीनों चीज़ें देख सको। क्या है ये 3 चीज़ें, जल्दी से रिवाइज करते हैं। नंबर 1, कंपनी कब शुरू हुई, उससे क्या पता चलेगा, उससे हमें कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड पता चलेगा। सेकंड, कंपनी कैसे शुरू हुई, क्या कहानी थी, किस लिए शुरू हुई। और तीसरी बात, कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी का क्या विज़न है, क्या कंपनी लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाएगी या नहीं।
ये तीन चीज़ें पता चल जाएं तो आप एक्चुअल में डिसीजन ले पाओगे कि आपको इस कंपनी को ज्वाइन करना भी है या नहीं। अब आपको इन तीनों चीज़ों से एक फिगर को चेक करना है। वो क्या है? अगर कंपनी 5 साल से चल रही है तो कंपनी का 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? कंपनी ग्रोथ कर रही है या डाउन में जा रही है? और अगर कंपनी ऊपर ग्रोथ कर रही है तो समझ लो लोगों को कंपनी के प्रोडक्ट, सर्विस और प्लान पसंद आ रहा है, तभी तो कंपनी ग्रोथ कर रही है। और उसकी ग्रोथ के साथ आप भी ग्रो कर जाओगे। अब दूसरी बात करते हैं प्लान की। प्लान से मतलब बाइनरी या जनरेशनल प्लान से नहीं है जहां गोले गोले बनाए जाते हैं, उसे मत देखो। तीन तरह के प्लान होते हैं। नंबर 1, कंपनी फ्रेंडली प्लान। माना ऐसे प्लान जिसमें आप 10,000 रुपये देकर कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, कंपनी के प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा कंपनी का है। इसे बोलते हैं पहले टाइप के प्लान, जिसे हम बोलेंगे कंपनी फ्रेंडली मार्केटिंग प्लान। एंड सेकंड दूसरे होते हैं अपलाइन फ्रेंडली मार्केटिंग प्लान। आपके ज्वाइन करने से सिर्फ अपलाइन का ही फायदा होगा, आपका फायदा नहीं होगा, तो उसे बोलते हैं अपलाइन फ्रेंडली मार्केटिंग प्लान। एंड थर्ड तीसरे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली मार्केटिंग प्लान। आप ज्वाइन करते हो तो आपका फायदा होगा, तो यह कैसे पता चलेगा कि मैं ज्वाइन करता हूं तो मेरा फायदा होगा? तो क्या चेक करना है? इसमें चेक करना है कि कंपनी अपने टर्नओवर का कितना पैसा बांट रही है। अगर कंपनी का 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट बिक रहा है तो कितना पैसा कंपनी बांट रही है? यह तो तय है कि जब भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और दूसरे खर्चे निकाल कर कुछ ना कुछ मार्जिन बचता है। अब उससे कितना प्रतिशत कंपनी प्लान में बांट रही है, आपको यह देखना है। अगर कंपनी 50% से भी कम प्लान में बांट रही है तो फिर उसमें कुछ गड़बड़ है। ऐसी कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली नहीं है, इसलिए आपको सोचने की ज़रूरत है। आगे मैं कुछ और भी पॉइंट आपको बताऊंगा जिससे कि आप पता लगा सकते हो कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है, प्लान है, वो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है भी या नहीं। अब हम तीसरा नंबर यानी तीसरी पी प्रोडक्ट को चेक करते हैं। तीसरा पॉइंट जो आपको चेक करना है कि कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस कैसी है। इसको भी हम पॉइंट वाइज समझते हैं। नंबर 1, रिपीट ऑर्डर बेस्ड प्रोडक्ट। क्या कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस ऐसी हैं जिससे रिपीट ऑर्डर आएंगे या एक बार ही बिक के ख़त्म हो जाएगा? सो प्रोडक्ट की फ्रीक्वेंसी चेक करनी है कि एक बार बेच दिया तो दोबारा उसका ऑर्डर कब आएगा। एंड सेकंड थिंग, यूएसपी प्रोडक्ट। मार्केट के अंदर कुछ प्रोडक्ट और सर्विस होती है जिनके कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट होते हैं। आप जिस भी कंपनी को ज्वाइन करते हो उसके कुछ यूएसपी होंगे। अगर वो हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो दोबारा सोचो। एंड थर्ड, प्रोडक्ट के रिजल्ट। प्रोडक्ट के रिजल्ट आने भी बहुत ज़रूरी है। अगर रिजल्ट आते हैं तभी तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू है। अगर रिजल्ट बेनिफिट नहीं है तो किस काम का प्रोडक्ट? हमें बेनिफिट जरूर चेक करना है। अगर बेनिफिट है तो बहुत बढ़िया। फोर्थ पॉइंट, रीजनेबल प्राइस अकॉर्डिंग टू क्वालिटी। जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसका प्राइस होना चाहिए। अगर क्वालिटी और उसके रिजल्ट अच्छे हैं तो प्राइस भी ज़्यादा हो सकता है। बट क्वालिटी भी अच्छी नहीं है और प्राइस भी ज़्यादा है तो शायद कंपनी आपसे कुछ गलत कर रही है, तो इसे चेक करें। एंड फिफ्थ पॉइंट, योर प्रोडक्ट इज़ बेटर देन मार्केट। आपको देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है क्या वह सेम मार्केट में मिलता है। अगर मिलता है तो उसकी वैल्यू, उसके बेनिफिट मार्केट के अकॉर्डिंग बेटर हैं भी या नहीं। मैंने आपको जो ये 5 चीज़ें बताई, रिपीट ऑर्डर आते हैं, यूएसपी है, प्रोडक्ट के रिजल्ट हैं, मार्केट प्रोडक्ट से बढ़िया है, रीजनेबल प्राइस भी हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट को आप खुद भी इस्तेमाल करना चाहोगे और दूसरों को भी बताना चाहोगे। मैं आपको अभी किसी प्रोडक्ट, किसी सर्विस या कंपनी को चेक करने का तरीका बताता हूँ। एक छोटा सा सवाल, अगर आपका आंसर यस है तो आपने सही कंपनी के चुनाव को क्वालिफाई कर दिया। और वो सवाल है, अगर आप उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में नहीं होते तो तब भी क्या आप उस कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस को लगातार यूज़ करते? और यदि आपका आंसर यस है तो आपका चुनाव सही है, कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस सही है, क्योंकि अगर आप एमएलएम में नहीं होते तब भी आप ये सर्विस और प्रोडक्ट यूज़ करते। तो जो लोग आज एमएलएम में नहीं हैं वो भी ये सर्विस और प्रोडक्ट यूज़ करेंगे।
तो आप उन प्रोडक्ट और सर्विस और कंपनी पर ट्रस्ट करो और बिना समय गवाए अपने बिजनेस को लेकर आगे बढ़ो। सबसे पहले हमने 3 चीज़ें चेक करी, प्रोफाइल, प्लान और प्रोडक्ट। 3 चीज़ें जब चेक हो जाएं तो आता है फोर्थ पॉइंट, और वह फोर्थ पॉइंट है, क्या जहां पर हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। मतलब कि आप इस कंपनी को आज ज्वाइन करते हो तो भी क्या आप इस कंपनी में टॉप अर्नर बन सकते हो। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि सबसे पहले कौन आया। मैं आज ज्वाइन कर रहा हूँ तो क्या मैं पहले आए इंसान से ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। अगर आंसर यस है तो वो कंपनी सही है, क्योंकि वो कंपनी सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रही है। और अब फिफ्थ पॉइंट जो आपको चेक करना है कि जिस कंपनी में आप ज्वाइन हो या ज्वाइन होने की सोच रहे हो, क्या उसमें बहुत ज़्यादा बल्क परचेजिंग तो नहीं करवाई जा रही, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं लगाई जा रही। अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करवाई जा रही है तो जहाँ भी एक चेक करने का तरीका, लोग नेटवर्क मार्केट क्यों ज्वाइन करते हैं, क्योंकि जहाँ बहुत कम इन्वेस्टमेंट होती है और इसमें बहुत ज़्यादा लोग आ सकते हैं कम इन्वेस्टमेंट करके और बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपसे ही बड़ी इन्वेस्टमेंट ली जा रही है तो चेक करिए कि कहीं जय पॉन्जी स्कीम तो नहीं है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक इंसान को बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो जय गड़बड़ है। और जय IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के खिलाफ जा रहा है। अगर कंपनी में बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो यह एक पोंजी स्कीम है, फिर वो कंपनी सही नहीं है। छठा पॉइंट आपको चेक करना है कि कंपनी का माहौल, कंपनी का कल्चर कैसा है। आपने अभी ज्वाइन नहीं किया, वेरी नाइस। आप कंपनी के अंदर जाओ, जब पता करो कि कंपनी का माहौल कैसा है। ऐसा तो नहीं है जहाँ तो सिर्फ लोगों को फोर्स किया जा रहा है कि तू सिर्फ ज्वाइन कर ले, या फिर एक्चुअल में ज्वाइन करने के बाद उसे सपोर्ट भी किया जा रहा है और उसे आगे बढ़ने में मदद की जा रही है। वहाँ चेक करो कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है या एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। जय चेक करना होगा किसी पर्सन को ज्वाइन करवाने के बाद उसको ग्रो कराया जा रहा है या नहीं। कल्चर क्या है, माहौल क्या है, जय चेक करो। सिर्फ जेब से पैसा निकलवाया जा रहा है या लोगों की मदद भी की जा रही है। अगर माहौल आपको सही नहीं लगता तो ज्वाइन मत करो। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आगे चलकर प्रोस्पेक्ट वो भी अच्छा नहीं लगेगा। और अब लास्ट और सेवंथ पॉइंट जो आपको चेक करना है, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। आप नेटवर्क में तभी आगे बढ़ते हो यदि आपको ट्रेनिंग एंड सपोर्ट से ही मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप ट्रेनिंग और सपोर्ट के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। ट्रेनिंग भी चाहिए और सपोर्ट भी। अभी आपको चेक करना है कि ट्रेनिंग और सपोर्ट आपको कैसे मिलता है। जो पर्सन आपको ज्वाइन करवा रहा है वह कितना अधिक कैपेबल है, क्या वह फील्ड में उतर कर आपको हेल्प करेगा, वीज़ा नहीं। वह कितना स्किल्ड है, कंपनी की ट्रेनिंग किस चीज़ पर होती है, क्या सिर्फ प्रोडक्ट प्रोडक्ट ही चलता है। जा जा आपकी स्किल और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट पर भी वर्क किया जा रहा है। यह सब चेक करो। यह सब चेक करके मापदंडों पर खरी उतरने वाली कंपनी में पूरे विश्वास के साथ यदि आप काम करोगे तो निश्चय ही आप जितना पैसा आप अपनी 40 साल की जॉब नौकरी में नहीं कमा पाओगे, उससे कहीं ज़्यादा आप नेटवर्क मार्केटिंग में 4-5 साल में अर्न कर लोगे। मैं आपको अपनी दूसरी वीडियो में कुछ ऐसी कंपनी का इन सभी मापदंडों से कंपेयर करके दिखाऊंगा जिसमें आपको बिना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए बहुत अर्न करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो प्लीज़, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें तथा बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।